हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों को रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 38 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय राजीव कुमार हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं और ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू केवल चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। कौन? अनिल कुमार लाहोटी। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर लगाया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। कौन? रघुराम अय्यर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा है। दोनों क्वेश्चन के साथ ध्यान रखेंगे। तो इस समय भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर हैं और अध्यक्ष की बात की जाए तो पीटी उषा हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन का वेटेज है। आप लोग जानते होंगे। और इन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। ये नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है दोस्तों, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन? सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। कौन? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। किन्हें? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। अब थोड़ा सा नोट देखेंगे। 15वें वित्त आयोग की बात की जाए दोस्तों तो इसके अध्यक्ष एनके सिंह थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे आप लोग, हजारों बार पूछा गया है। और इसका वर्णन यानी कि इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग का कार्य है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया है। कौन? हीरालाल सामरिया। अभी हम लोग नेशनल लेवल के करंट को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा है। रा आप लोग जानते होंगे दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा है। कौन? जया वर्मा सिन्हा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नए मंत्रिमंडल के गठन में दोस्तों रेलवे मंत्री वर्तमान में ध्यान रखिएगा अश्विनी वैष्णव ही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो रघु श्रीनिवासन है। व रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद है। कौन? प्रवीण सूद। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो आपका वेटेज है 38 क्वेश्चन का, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, यानी कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिसलेनियस विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, पूरा करंट यूपी स्पेशल, इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों नया वर्जन रेडी कर दिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप दोस्तों मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अगला एसएससी वाला एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से अपडेटेड है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, आप लोग जानते हैं, सीपीयू इसमें आपका एग्जाम चल ही रहा है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है रेलवे वाला एग्जाम 2024 के नाम से, इसके भी बहुत सारी वैकेंसीज लगे हैं, पूरी तरह से अपडेटेड है। करंट भी दोस्तों इसमें रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। कहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारी सीटें यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पीडीएफ में लगाई गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, डूरंड कप यानी जो खेल से संबंधित दोस्तों ट्रॉफियाँ होती हैं, कप होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, तो उसको इस सीट में पूरी तरह से दोस्तों कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। आपका एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब एक तरफ कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित खेल के नाम दिए गए, यानी कौन सी कप या ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से दोस्तों। सबसे पहले थॉमस कप जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, उबेर कप ये महिलाओं द्वारा खेला जाता है, नारंग कप ध्यान रखें, शुद्धिरमन कप और कोनिका कप, ये इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों बैडमिंटन के खेल में दी जाती हैं। कैसे भी करके अपडेट रहेंगे, आप कोई रेटा मार के या दोस्तों टिक लगा के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके आगे बढ़िएगा। डूरंड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते हैं। इसके साथ रोवर्स कप, फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, बिट्टल ट्रॉफी और मर्डेका कप, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि फुटबॉल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रोजर्स कप, फिर है मियामी ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सारे के सारे दोस्तों कप एवं ट्रॉफियाँ टेनिस के खेल में दी जाती हैं। किसी को भी आप लोग मिस नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ते हैं। राइडर कप है, वाकर कप है और कनाडा कप, तीन ये ध्यान रखेंगे। तीनों के तीनों दोस्तों ये गोल्फ के खेल में दिए जाते हैं। एजरा कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये दोस्तों पोलो के खेल में दिए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस कप, शारजाह कप, सीके नायडू ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इतने कप एवं ट्रॉफियाँ दोस्तों क्रिकेट के खेल में दी जाती हैं। फिर है वेटन कप, आगा खा कप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, जलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगास्वामी कप जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, गुरु नानक ट्रॉफी, ये हॉकी के खेल में दी जाती हैं। फिर दोस्तों डेविस कप जो कि लाल टेनिस खेल पुरुषों के द्वारा जो खेला जाता है उसमें दी जाती हैं।
और फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, चैंपियंस, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुपर चैलेंज कप, ये वॉलीबॉल में दिया था। ये इतना आप लोग अपडेट रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? पॉलिटी से आओ, विशेषकर आर्टिकल से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीट लगा दिया दोस्तों। पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल से क्वेश्चंस और भी जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछते रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन को इसलिए डाला जाता है, डेट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक यानी कि जिस दिन से अंगीकृत किया गया, पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 3 विदेशी स्रोत से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों। पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा, चारों की चारों आर्टिकल से हैं। पहला है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जाना जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 112 में है। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 110 में। अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 79 में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में 13 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, आप लोग जानते होंगे। और इसी से इंटरलिंक के क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1992 में। अगला, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। वह भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे दोस्तों संविधान संशोधन से। पहला है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन जो कि 1987 में किया गया था। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधि बना दिया गया? आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार वर्तमान कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 का में इस समय है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाया गया था। ध्यान रखेंगे। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से रेडी है। और SSC एग्जाम 2024 का भी पूरी तरह से रेडी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से नया वर्जन रेडी है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका दोस्तों स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन है, सीट लगा दी गई है। क्वेश्चन रखा गया है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी। क्वेश्चन आप समझ गए कहाँ से होगा, विभिन्न खेलों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ये आपका टॉपिक है। तो शीट लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक तरफ खेल के नाम देंगे, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों एक साथ देखेंगे, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो तीनों में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी। और टेनिस या फिर टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। इसी एक में से दोस्तों इतना छोटा छोटा आपका टॉपिक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन ना रखा जाए तो 1 मिनट में रिवाइज हो जाता है। और यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझ सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक्स के जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बने, हम लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करने, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगाया गया है,
लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। महत्वपूर्ण दोस्तों जो प्राचीन पुस्तकें हैं, आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ पे सीट लगी है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों मुद्रा राक्षस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। अगला है अष्टाध्यायी, लेखक पाणिनि है। राजतरंगिणी, लेखक कल्हड़ हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य है। इनके 3 नाम है, एक नाम और विष्णुगुप्त। ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों जो कि आपके बराबर सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। अब 3 पुस्तक एक साथ देखिएगा, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और यंग इंडिया, तीनों की तीनों महात्मा गांधी के हैं। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉमनवेल्थ, लेखक एनी बेसेंट है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। मेघदूत कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 पुस्तक एक साथ देखेंगे। कालिदास हैं इनके। पद्मावत के लेखक दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और आइन अकबरी व अकबरनामा, इनके लेखक अबुल फजल हैं। पूरी तरह से इनको आप लोग अपडेट रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दोस्तों हमारा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? यूपी स्पेशल के स्टेटिक से आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीट लगी है दोस्तों A to Z, स्टेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। अगर इसको दोस्तों आप लोग कवर रखते हैं पूरी तरह से, तो यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की। अब चलिए पहले पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला व सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1957 में उन्नाव जिले में की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? उन्नाव में। वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया, इसलिए क्वेश्चन हम हेडलाइन बना दिए हैं, सतीश चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया है। अपडेट रहेंगे आप लोग। अब चलिए पहले क्वेश्चन से। क्या है? चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद का। अगला, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। और इसी के साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो नरौरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1859 में, प्रयागराज से कानपुर के मध्य में। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कहाँ पे? तो पंतनगर में की गई थी। अब थोड़ा सा नोट देख लीजिए पहले इसका। दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ से, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला तो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगाया गया दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? क्वेश्चन देखिए कैसे रखा गया है। इंडोनेशिया की राजधानी मुद्रा क्या है? तो दोस्तों राजधानी जकार्ता है, मुद्रा है कि रुपया है। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। तो देखिए यहाँ पे राजधानी और मुद्रा एक साथ कवर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन हम रख दिए। आप सेट लगा दिए। सेट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखिए। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह मेंशन है। अब एक तरफ देश के नाम है, पहले राजधानी और उसके बाद में मुद्रा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं जो कि भारत में उनके पड़ोसी देश, तो उसको पूरी तरह से इसमें फॉलो भी कर दिया गया है।
सबसे पहले बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है। फिर भूटान, राजधानी थिम्पू है, मुद्रा यहाँ की दोस्तों नगुल ट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा यहाँ की रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा यहाँ की भी रुपया है। कैसे भी करके टिक लगा के रट्टा मार के PDF लेके रिवाइज करके सब कुछ अपडेट रखेंगे। अब अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल है, यहाँ की मुद्रा अफगानी है। फिर है दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की मुद्रा रियाल है। 2 बार आपको बैठने का मौका मिलना एग्जाम में, अब इस सीट को ऐसे अपने हाथ से न जाने दें। इराक की राजधानी बगदाद है, यहाँ की मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहाँ की मुद्रा रुपया है। बहरीन की राजधानी मनामा, यहाँ की मुद्रा दिनार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, यहाँ की मुद्रा दोस्तों तुगरिक है। फिर है मालदीव जिसकी राजधानी माले है, मुद्रा यहाँ की रुपया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या क्या है दोस्तों, लेबनान। अगला क्या है, लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, मुद्रा की पाउंड है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दिनार। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा की डाक। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा की रियाल है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन है। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा यहाँ की रियाल है। रियल लिख गया, मिसप्रिंट है। तुर्की का राजधानी अंकारा, मुद्रा यहाँ की लीरा है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, सब कुछ आपकी PDF में पूरी तरह से मेंशन है, जिसका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कैसे क्वेश्चन लगाए गए हैं। आपके स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक्स है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का है, मिसलेनियस विविध के जो मोस्ट टॉपिक्स हैं या जनरल साइंस के, इनके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते, रिपीट होते रहते हैं, सभी वनडे एग्जाम में आप कह सकते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे ढंग से कलेक्शन किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब पहले क्वेश्चन से देखिएगा क्या है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी इसका वाहक क्या है? तो विषाणु है। नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो ये भी विषाणु है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? करेक्ट आंसर होगा शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी में का संबंध किससे? तो झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया है? भूमि का। नाशपाती का कौन सा भाग खाता है? गुदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस है। आगे बढ़िए। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट, फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सब कुछ रिवाइज रखेंगे PDF से ही। नेक्स्ट, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया था? तो वाष्पीकरण के द्वारा। अगला है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। आगे बढ़िए। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से आता है? अप्सरा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। व मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? करेक्ट आंसर होगा गैसों का दाब। आगे बढ़िए। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य से? वायलिन से है। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। भूलेंगे नहीं आप लोग। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या लगा दोस्तों, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तो तबला से है। महान न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा उदय ने। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। हजारों बार पूछा गया है। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो सम्राट अशोक के। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। आगे बढ़िए। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। द्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से रट के रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे। कोई सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या लगा दोस्तों, देखेंगे आप लोग। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? VD सावरकर।
गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी। आगे बढ़िए। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। और नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। पूरी तरह से सबको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 में। फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भास्कराचार्य ने। आगे बढ़िए। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्री था? असम का है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे बढ़िए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या दोस्तों? हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भगवा नदी। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और सार्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।